विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सद्विवेकी, वैराग्यवान, शम, दमादि, षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं परलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना है। तीसरा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां हैं। और चौथा मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है, यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है, वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना, यही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है। शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि, षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षु तत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षु तत्व की मंदता है, वहाँ क्षमा आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में ही भक्ति सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है।